हेलो एवरीवन। आज मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक बेसिक सा कंसेप्ट विजुअलाइज कराने की कोशिश करूँगा। जो एनसीईआरटी में हमें थ्योरम दे रखी है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो यूज़ है मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए, उसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं आज और देखते हैं कि वो समझ में आना चाहिए। तो उससे स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। जो डी वाई बाई डी एक्स होता है हमारा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कैसे कैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसका रेट क्या चेंज होने का। और स्लोप ऑफ अ कर्व निकालने के लिए भी हम डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एक बार थ्योरम देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। थ्योरम 3 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो कोई इंटरवल है आई, उसमें एक कंटिन्यूस फंक्शन है एफ और एक पॉइंट दे रखा है हमें सी। अब सी पॉइंट है तो वो हमारा है क्रिटिकल पॉइंट, और एफ डैश एक्स का हमें साइन निकालना है। अगर सी के मतलब सफिशिएंटली क्लोज पॉइंट्स लेंगे हम सी के आसपास, लेफ्ट में अगर उसका स्लोप यानी मतलब वही डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और राइट में नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जंप कर रहा है, तो लोकल मैक्सिमा उस पॉइंट पे सी पे हमारा लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और अगर सी के लेफ्ट से राइट जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है साइन एफ डैश एक्स का, तो हमें वहाँ लोकल मिनिमा मिलेगा। ये इसमें लिखा हुआ है। और अगर एफ डैश एक्स का साइन ही चेंज नहीं होता तो सी जो है वो नीदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो हमारी थ्योरम हो गई इस पर लिखी हुई। अब इसका एक बेसिक सा आइडिया, इसको विजुअलाइज करने का तरीका मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कि एक हमारे पास कर्व थी, जैसे इस तरीके की कर्व है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो ज़ीरो कहाँ पे आएगा, और एफ डैश एक्स हमारा ज़ीरो यहाँ पे आएगा। ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स ज़ीरो है। तो अब इसके लेफ्ट और राइट में हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू चेक करनी है। हमें पता है कि अगर स्लोप एफ डैश एक्स जो है, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलता है। तो इसको ही देखते हैं ये कैसे आता है। अब सी के लेफ्ट पॉइंट पे कर्व ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में है और टेन थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। और इसी तरीके से अगर हम सी के राइट में एक टेंजेंट बनाएं और उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप चेंज हो रहा है, तो थ्योरम के हिसाब से मैक्सिमम मिलेगा। और डायग्राम के हिसाब से भी हमने देख लिया कि जब ऐसे और ऐसे टर्न आ रहा है तो बीच में हमारा जो पॉइंट होगा वो ऐसे ही मुड़ेगा, मतलब उसके बीच में एक टॉप सरफेस होगा, टॉप पॉइंट होगा, इसलिए हमें यहाँ मैक्सिमम मिल जाता है। यही इसका बस विजुअलाइजेशन है छोटा सा। और इसी तरीके से मिनिमा का बता रहा हूँ। ऐसी कोई कर्व है, ये पॉइंट सी एफ डैश एक्स यहाँ पे ज़ीरो होगा। इसके लेफ्ट और राइट में हमें पता है कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जब जंप करते हैं तो मिनिमा मिलता है।
तो ये तो थ्योरम में हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसका विजुअलाइजेशन करते हैं छोटा सा। लेफ्ट में हमें पता है कर्व पे अगर हम टेंजेंट ऐसे बनाएं तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेस देन 0। और इसके राइट में अगर हम कोई टेंजेंट बनाएं तो एफ डैश एक्स हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होएगा, स्लोप ग्रेटर देन 0। नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, ये कैसे? ऐसे आ रहा है, स्लोप हमारा ऐसे चेंज हो रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जहाँ पे टर्न ले रहा होगा ग्राफ, और वही टर्निंग पॉइंट हमारा मिनिमा होगा। यहाँ क्योंकि डेफिनेटली एक नीचे पॉइंट जा रहा होगा, तो इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के बीच में हमें मिनिमा मिलता है। बस यही इसके छोटे से मतलब बेसिक सा आइडिया था विजुअलाइज कराने का। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना। बाय।